जय हिंद प्यारे बच्चों, शानदार, जानदार और जबरदस्त। उम्मीद है कि आप लोग जिंदाबाद होंगे। आज लास्ट निगमन है इस लेसन का। ध्यान से आप लोग देखेंगे, उम्मीद है कि आ जाएगा। यदि आप लोग जो पीछे वाला क्लास है देखे होंगे तो ये तुरंत आ जाएगा। यदि नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, सर समझ में नहीं आया। चलिए ध्यान से देखिए, आ जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने का पूरा चांस रहता है। प्रश्न है, वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? यह प्रश्न है वैद्युत द्विध्रुव। ध्यान से देखिए, वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यहां बाबू होना चाहिए से। वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? इसमें दो क्वेश्चन आ गया, एक वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। अगर ये क्वेश्चन जोड़ कर देगा तो पक्का 5 नंबर में देगा। तो हम वैद्युत द्विध्रुव भी आप लोग को पिछला क्लास ले चुके हैं और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण भी ले चुके हैं, मगर आगे कर रहा है एक समान, वो दोनों हो चुका है। वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? अगला है एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के बलाघूर्ण के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग पिछला क्लास में पढ़ाए हैं, बल युग्म बता चुके हैं और बल युग्म का बलाघूर्ण भी बता चुके हैं। एकदम आसानी से देखेंगे आप लोग। यहां दिया है एक समान वैद्युत क्षेत्र, हम बना लेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र। ध्यान से देखिए, ये हो गया एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र। एक समान वैद्युत क्षेत्र कहेंगे सर यह है क्या? आप लोग कहेंगे सर एक समान वैद्युत क्षेत्र, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र। इसी में किसको रखने के लिए बात किया है? वैद्युत द्विध्रुव। इसको रखेंगे वैद्युत द्विध्रुव। कुछ लड़के कहेंगे सर कैसे रखेंगे? बाबू एक और प्रश्नवा में देगा थीटा कोण पर रखा गया, इसमें नहीं दिया गया है, मगर एक और में दिया रहेगा एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति से थीटा कोण पर रखा गया है। थीटा का जगह तो भी यही है। इतना दिमाग में रखिए कि अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रखने का बात करेगा तो यही निगमन है। चलिए ध्यान से देखिए, कोई पूछेगा क्या है तो बताएंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र। इसमें हम ऐसे रख दिए वैद्युत द्विध्रुव को। देखिए इसमें एक का नाम रख दिए ऋण आवेश, एक का नाम रख दिए धन आवेश। इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। अब वैद्युत द्विध्रुव है तो इसके बीच की दूरी कितना है? 2l है। समझ में आया? हाई कहा एक समान वैद्युत क्षेत्र। ये क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र ई है तीव्रता। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया। रखे क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। क्यों वैद्युत द्विध्रुव? एक ऋण है एक धन है, उसके बीच की दूरी 2l है। ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया। कह रहा है कि थीटा कोण पर रखिए। प्रश्न में कह भी सकता है थीटा कोण पर रखा गया है। साम्य स्थिति माने समांतर न रखे थीटा कोण पर रखा गया है। और रखेंगे तो इस पर क्या लगेगा? लगने वाला क्या बोला है? बल युग्म के बलाघूर्ण के लिए व्यंजक। कह रहा है कि लगने वाला जो बल युग्म के बलाघूर्ण होगा उसके लिए आप क्या स्थापित करिए? व्यंजक। व्यंजक माने सूत्र दिखाइए। सुनिए ध्यान से, बोलेंगे कैसे? माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में, कोई कहेगा क्या है तो कहेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र। बस मान लीजिए, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति से, साम्य का मतलब समांतर,
साम्य स्थिति में न रखकर साम्य स्थिति से थीटा कोण पर रखा गया है। साम्य स्थिति में न, साम्य का मतलब समांतर, ऐसे, इसे रख दिए, जिसे बता रहे साम्य स्थिति का मतलब ऐसे, साम्य स्थिति में न रखकर साम्य स्थिति से कितना कोण पर रखा गया है, थीटा कोण पर रखा गया है। यहां रख दीजिए थीटा कोण पर, चाहे ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए। बात समझिए। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति में न रखकर साम्य स्थिति से थीटा कोण पर रखा गया है। और जब रखा गया तो उस पर क्या लगेगा, बल युग्म के बलागुण। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति में न रखकर, साम्य का मतलब समांतर न रखे, चाहे आप इस तरह रखिए चाहे इस तरह भी रख सकते हैं, इधर से भी रख सकते हैं, मान में कोई अंतर नहीं है। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति में न रखकर साम्य स्थिति से थीटा कोण पर रखा गया। ना समझ में आ सकता हूं के, अरे कहत का बचे वालों कि एगो समान वैद्युत क्षेत्र है और वही में एगो वैद्युत द्विध्रुव को रख दा, कब सजी कैसे रखी? अरे भैया तू सीधा मत खड़ा करिया, ये सीधा मत रखे, ऐसे ही बस कोण पर रख दिया, ऐसे रखा चाहे ऐसे रखा, मान में कोनो अंतर ना लगे। अगर रख देंगे तो उस पर लगने वाला बल कैसे, इसलिए इस वैद्युत द्विध्रुव पर, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल, इसलिए इस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल, चाहे लगने वाला बल युग्म का बलागुण, बोला लगने वाला बल युग्म का बलागुण। ध्यान से देखिए, तो के पहले बता चुकल है कि बल युग्म का बलागुण का सूत्र कहेंगे सर टाउ बराबर, टाउ है ये, टाउ बराबर बल गुणते लंबवत दूरी। एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को रख दिए हैं, और रख दिया तो उस पर लगने वाला बल कौन सा आएगा, बल युग्म का बलागुण होगा। और बल युग्म का बलागुण का सूत्र होता है टाउ बराबर एफ गुणते आर। आर क्या है सर, इनके बीच की लंबवत दूरी। अभी लंबवत दूरी को पता नहीं है, ये नहीं लेंगे, ये तो लंबवत कैसे होगी, लंबवत दूरी आपका ये होगा, ये थीटा कोण है। लंबवत दूरी कहेंगे सर ए है ये बी है, ये सी है, तो लंबवत दूरी क्या है, सी। और लगने वाला बल तो आपको पहले बता चुके हैं कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव पर कोई पर आवेश रखेंगे तो उस पर लगने वाला बल होता है F बराबर EQ, F बराबर EQ। लगने वाला बल, इस आवेश पर लगने वाला बल होगा F बराबर EQ। क्या होगा, EQ होगा, प्लस माइनस दोनों होगा, प्लस पर रखेगा तो प्लस, माइनस माइनस। F बराबर EQ। कोई कहेगा सर ये कहां से आया है, तो आपको पिछला अध्याय में पढ़ाए हैं, E बराबर F बटा में Q। पिछला वीडियो में पढ़ाया ना आप लोग को, E बराबर F बटा Q, तो यहां से F बराबर क्या हो जाएगा, EQ। जहां बल होगा वहां रख देंगे EQ। ये हो गया सर EQ। और सर लंबवत दूरी तो हमको नहीं पता है, कोई बात नहीं है, नहीं पता है तो भूल जाइए, हम बता रहे हैं। देखिए लंबवत दूरी है क्या है, BC। आप कहेंगे सर BC का तो मान हमको नहीं पता है, कोई बात नहीं है बाबू, BC का मान नहीं पता है तो निकाल लिया जाएगा, बस परेशान मत होइए आप लोग, ध्यान से सुनिए। कहेंगे सर ये क्या है, कहेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र है। सर रखे क्या है, कहेंगे सर रख दिए हम वैद्युत द्विध्रुव, क्योंकि यहाँ कहा है बाबू वैद्युत द्विध्रुव रखने के लिए, हम वैद्युत द्विध्रुव को रख दिए। और जब वैद्युत द्विध्रुव रख दिए तो जैसे ही रखे उस पर तुरंत बल लग गया। कौन सा बल लग गया, बल युग्म का बलागुण। अब बल युग्म का बलागुण रखे पर तुरंत अपना सूत्र आ गया टाउ बराबर F गुणते आर। और जब टाउ बराबर F गुणते आर हुआ तो हमारे दिमाग में यार ये बल कहां से आ गया, फिर हमारे दिमाग में करिए तो बल के यहाँ का सूत्र है, F बराबर लिख देंगे EQ। बीच की लंबवत दूरी है तो बाबू हाई लंबवत ना, खम्मा देखला यदि हाथ में जन गड़ाला हो तो खम्मा छरकिया है, तो छरकिया तो कड़ हो जाई, मर लंबवत का होई खमावा। आ खम्मा का मनवा कहा बाबू BC।
कहेंगे सर हमको समझ में नहीं आ रहा बीसी का मान क्या होगा। कोई बात है ही नहीं है कि आपको ना आए, आपको पता होगा कि ये तो पता होगा ए बी सी क्या है। कहेंगे सर समकोण त्रिभुज है। कोई बात नहीं, समकोण तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए देखिए ध्यान से, इसको ले लें, इसको कहेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। कहेंगे सर ये तो पता है, तो पता है बाबू, तो मनवा किसका निकाल रहे आप, किसका मान निकाल रहे। कहेंगे सर बीसी का। कोई बात नहीं है, बीसी का मान निकालें, बहुत बढ़िया। यदि बीसी का मान निकाल रहे तो ये लंब हो गया और ये वाला क्या हो गया, कर्ण। बताइए मान किसमें संबंध है, लंब और कर्ण। कहेंगे सर साइन थीटा जानते हैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कर्ण, लंब बटा के कर्ण। कहेंगे सर तब मान भर दो यार, अब साइन थीटा बराबर होता है लंब का मान आपको पता है क्या है, बीसी, और कर्ण का मान क्या है 12। अब कहेंगे सर भर दिए बीसी बटा में 12। कहेंगे बाबू भर दिए, कहोगे सर भर दिए, हमने कहा भर दिए तो किसका मान निकालोगे यहां। सर कहोगे कि बीसी का मान, सर यहां से बीसी का मान निकल जाएगा, निकल जाएगा। हाँ तो बिल्कुल गुणा कर दीजिए ना तिर्यक का, बीसी बराबर हो जाएगा 2l साइन थीटा हो गया। अरे यदि 2l साइन थीटा हो जाएगा तो क्यों नहीं मान इसमें भर सकते हैं। कहेंगे सर एकदम भर दीजिए, बिंदास भरिए। तो अब सोचने वाली बात है, लिख दीजिए बीसी का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो बाबू, रखो। तो ये हो गया टाउ बराबर देखिए ई क्यू, टाउ बराबर ई क्यू गुणते 2l साइन थीटा। कहेंगे सर ये तो हमको समझ में आ रहा है। पूछेंगे क्या आ रहा है, कहेंगे सर इसको हमको पता है कि इसको क्या लिखना चाहिए। कहेंगे सर लग रहा है कि हम पहले पढ़ चुके हैं। सर आप बताते हैं क्यू गुणते 2l को क्या लिखने के लिए, पी। कहेंगे कि सर हमको तो लौक रहा है क्यू गुणते 2l पी रखना चाहिए। जब रखना चाहिए तो सोचिए मत, जल्दी रख दीजिए। ये हो जाएगा सर टाउ बराबर पीई साइन थीटा। कहेंगे सर पी है तो हम रखे क्यू गुणते 2l, तो हम चाहे पी पहले लिखे चाहे बाद में, मान में कोई अंतर नहीं है। देखिए बाबू निगमन होके तैयार। आप कहेंगे कि सर अधिकतम पूछेगा तब तो थीटा का मान 90 रखे, यहां मैक्सिमम कर देंगे। अगर कोई पूछेगा सर न्यूनतम पूछेगा तब न्यूनतम, तो थीटा का मान 0 रखेंगे, यहां तो मिनिमम कर देंगे। आज जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में सीधा रख देंगे तो उस पर 90 अंश का कोण बनाया गया, उस पर लगने वाला बलयुग्म का जो बलागुण होगा वो अधिक होगा। यदि उसके साथ रख दिया जाएगा, समांतर रख दिया जाएगा, तो उस पर लगने वाला बलयुग्म का बलागुण 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन 0 अंश का मान 0 होगा, साइन 90 अंश का मान 1 होगा, इसीलिए 1 होगा। तो इसको लिख सकते हैं टाउ मैक्सिमम बराबर कितना हो जाएगा, पीई। क्यों? क्योंकि थीटा का मान 90 होता है। एक बार ध्यान से सुन लीजिए, यहां क्या कर रहा है, वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव का गुण। आपको पिछला क्लास में पढ़ा चुके हैं वैद्युत द्विध्रुव का गुण। कहेंगे सर एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाइए, हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाकर तैयार कर दिए। कहेंगे सर उसमें क्या रखना है, कहेंगे सर वैद्युत द्विध्रुव रख दीजिए, हमने वैद्युत द्विध्रुव रख दिए। कुछ दिमाग में लगता है सर खड़ा क्यों नहीं रख देते हैं, बाबू लंबा तो रखना, हमको कोण पर रखना है ना, तो हम कोण पर रख दिए। अब कहेंगे माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति में न रखकर साम्य स्थिति से थीटा कोण पर रखा गया है, इसलिए इस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का बलागुण टाउ बराबर लिख देंगे एफ गुण तैयार। कहेंगे सर एफ कहां से आएगा, एफ बराबर आपको पढ़ा चुके हैं ई क्यू, यहां से रख देंगे ई क्यू। आर का मान नहीं पता है, बीच की लंबा दूरी है बाबू, तो इसका मान रख देंगे बीसी। इसका बीसी का मान निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, समकोण त्रिभुज का सहारा ले लेंगे और साइन थीटा बराबर होगा लंब बटा के कर्ण। यहां से रख देंगे लंब का मान बीसी, कर्ण का मान 2l, बीसी का मान निकाल के समीकरण 1 में रख देंगे। जब यहां रख कर ये कर देंगे, कहेंगे सर अधिक का बल लगेगा, यदि थीटा का मान 90 अंश रख देंगे तो अधिक लगेगा, तो वहां मैक्सिमम हो जाएगा। यदि थीटा का मान 0 अंश रख देंगे तो उसका मान 0 हो जाएगा। अर्थात एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को समांतर रखेंगे, नहीं तो साम्य स्थिति में रखेंगे। ये भी निगमन
खत्म, हमारा लेसन भी समाप्त हो गया। इसमें से 3 वो इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का आएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग मिलेंगे गॉस की प्रमेय में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जल्द से जल्द आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए समझ में आया है कि नहीं। ले लीजिए जल्दी स्क्रीनशॉट।